लेट्स स्टडी नाउ द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका डेरिवेशन देखेंगे। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। Okay, so let's study this formula, energy stored in inductor. Okay, once again, inductor क्या होता है? Inductor is a coil, any coil which is having certain self inductance, जिसको self inductance certain रहता है, या फिर जिसको मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जिस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। मतलब हर इंडक्टर एक क्या रहता है? कॉइल रहता है, कॉइल। सो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, और वो किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि जब हम किसी भी कॉइल में करंट पास करते हैं तब क्या होता है? दैट कॉइल एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड दैट कॉइल, and therefore energy stored in the inductor is in the form of the magnetic field. Okay, ये ध्यान में रखिए। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट I is equal to the current through inductor, current through inductor, and E is the EMF in inductor. Okay, is the EMF in inductor. We know that इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहता है? उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, एल डी आई बाई डी टी रहता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है उसका मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो क्या रहेगा? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एक्चुअली E का कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? माइनस एल डी आई बाई डी टी है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा? E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी रहेगा, एंड देयरफॉर पावर इन इंडक्टर, पावर इन इंडक्टर। अभी हम पावर इन इंडक्टर निकाल सकते हैं। पावर कैसे निकालेंगे? वी नो दैट पावर इज इक्वल टू, अभी इलेक्ट्रिक पावर का एक फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है फी आई। फी आई इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर, फी आई। यहाँ पे फी मतलब क्या रहेगा? ई रहेगा, एंड करंट इज आई। ओके, बिकॉज in current electricity topic we have studied that electric power is given by formula voltage into current. Okay, voltage मतलब किसी भी कंपोनेंट का पावर क्या रहता है? किसी भी कंपोनेंट का पावर दैट इज voltage in that component into current in that component, that is called as electrical power. तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा, that is L। E मतलब क्या है? L di by dt into I है, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू एल आई डी आई बाई डी टी। दिस इज पावर। अभी पावर का और भी एक फॉर्मूला है, ऑल्सो पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी भी है। रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर रहता है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम मतलब पावर रहता है। ओके, पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, एंड देयरफॉर आई कैन राइट हियर, therefore I can write here dw by dt is equal to Li di by dt. dw by dt is equal to Li di by dt. So this can be written as dw is equal to Li di. Okay, Li di इस तरह से हम लिख सकते हैं। Okay,
dt dt गेट कैंसल, dw इज इक्वल टू यल आई डी आई लिख सकते हैं. सो दिस इज द वर्क डन फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट. ओके, टोटल वर्क डन हमें निकालना है. सो देयरफॉर टोटल वर्क डन अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw रहेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ यल आई डी आई रहेगा. सो W इज इक्वल टू यल इज कांस्टेंट, I इज चेंजिंग ना, बिकॉज जब I चेंज होता है तभी EMF इंड्यूस होता है. सो यल इन इंटीग्रेशन I डी आई. अभी x dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, x स्क्वेयर बाय 2 रहता है. वैसे ही I डी आई का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, I स्क्वेयर बाय 2 रहेगा, I square by 2. And therefore वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ यल आई स्क्वेयर. नाउ ये जो वर्क डन होगा इसका क्या होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. In the form of energy. This work is stored in inductor in the form of energy. Okay, and therefore energy stored in inductor, energy stored in inductor is given by formula half Li square. Okay, so this is the formula for energy stored in inductor. इस तरह से ये डेरिवेशन आ जाएगा. ओके, सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टरचं डेरिवेशन कसं आहे बघा. वन्स अगेन, लेट I is the current through inductor is the EMF in the inductor. ओके, सो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला हमें पता है. फॉर्मूला क्या है, E is equal to L di by dt है. अभी पावर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इनटू करंट रहता है हमेशा. इलेक्ट्रिकल पावर इज वोल्टेज इनटू करंट. यहाँ पे वोल्टेज मतलब क्या है, EMF है. सो पावर इज इक्वल टू EI आ जाएगा. E इज इक्वल टू L di by dt इंटू I, या फिर L I di by dt लिखेंगे. Also power is nothing but dw by dt. So therefore dw पावर के हमें दो रिलेशन मिलेंगे, dw by dt and Li di by dt, and therefore dw by dt is equal to Li di by dt. So dt get cancel and work मतलब स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला मिलता है हमें, dw is equal to Li di. टोटल वर्क डन निकालने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा. सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल वर्क डन्स, that is integration of Li di. L is a constant which is taken outside the integration, so integration of I di आ जाएगा, and I di का integration क्या आ जाएगा, I square by 2. Okay, so work done can be written as half Li square. So this work, ये जो work done होगा वो क्या होगा, इंडक्टर में in the form of energy store होगा, and therefore energy stored in inductor is given by formula half Li square. Okay, समझ में आया. तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा, और ये फॉर्मूला आपको मगअप होना पड़ेगा. ओके, रिमेंबर करना पड़ेगा. सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, हाफ Li स्क्वायर. ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय फॉर्मूला हाफ Li स्क्वायर, हाफ इंटू सेल्फ इंडक्टेंस इंटू I स्क्वायर. मतलब एनर्जी स्टोर्ड depends on the value of self inductance and current at that instant. मतलब जितना करंट का वैल्यू बेस्ड ऑन दैट एनर्जी स्टोर्ड. ये एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होने वाला है, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट कॉइल या फिर इंडक्टर. ओके, सो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड.
एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें निकालना है, एंड इसका डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, इस फॉर्मूला का डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है। ओके, इसका डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, इसका बाय यूजिंग एनालॉजी इसका फॉर्मूला निकाला है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसका फॉर्मूला कैसा आता है देखिए, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। एनर्जी डेंसिटी का वहां भी एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, energy density of electric field is given by formula U is equal to half E square epsilon naught, half E square epsilon naught, this is the formula for energy density of electric field। ठीक है, अभी देखिए by analogy, ओके हमने एनालॉगस टर्म अगर यूज किया तो क्या होता है? बाय एनालॉजी मैग्नेटिक इंडक्शन इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, मतलब यहाँ पे एनालॉजी फिर से लिखता हूं, देखिए एनालॉजी में सिमिलर टर्म्स हमें लिखना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में एनालॉगस टर्म है, मतलब लीनियर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी, आफ्टर दैट मास के लिए एंगुलर मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह से जैसे सिमिलर टर्म ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में सिमिलर टर्म कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है, ओके, दैट इज सिमिलर टू मैग्नेटिक इंडक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, क्योंकि ये भी फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ये भी फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है, दिस टू आर सिमिलर टर्म। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है? इप्सिलॉन नॉट है, दैट इज परमिटिविटी है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? 1/μ0 है, उसको सिमिलर। अभी 1/μ0 क्यों आएगा? μ0 क्यों नहीं, मतलब परमिटिविटी के लिए डायरेक्टली परमिएबिलिटी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फॉर्मूला है। एंड मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूला क्या है? μ0/4π इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q1 Q2 है, यहाँ पे m1 m2 है, यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे r स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1/ε0 इज सिमिलर टू μ0। देखिए इप्सिलॉन नॉट कहाँ पे है? डिनोमिनेटर पे है, और μ0 कहाँ पे है? न्यूमरेटर पे है। तो ये μ0 और इप्सिलॉन डायरेक्ट एनालॉगस नहीं है। 1/ε0 इज एनालॉगस टू μ0, या फिर इप्सिलॉन नॉट इज एनालॉगस टू 1/μ0। इस तरह से ये एनालॉगस टर्म आ जाएगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ ये सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे। सो therefore एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो क्या आ जाएगा?
U इज इक्वल टू हाफ, तो वैसा ही आ जाएगा, मतलब यहाँ पे एनालॉगस टर्म, सिमिलर टर्म यूज करना है, ठीक है। हाफ तो रिमेनिंग एज इट इज। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के एक्सेप्ट, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाएगा, एंड इप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, 1/μ0 आ जाएगा, एंड देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय फॉर्मूला बी स्क्वायर आ जाएगा ना इधर, बी स्क्वायर, हाँ, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2μ0। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी डेंसिटी, ओके। या फिर इसको ऐसा लिखेंगे, हाफ बी स्क्वायर बाय μ0, half b square by mu naught. So this is the formula for energy density of magnetic field. Energy density मतलब क्या रहता है, energy stored per unit volume रहता है, energy stored per unit volume। ये समझ में है क्या, देखिए this is a very important concept, okay। इसका अगर एग्जाम में डेरिवेशन लिखना है तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा। So energy density of magnetic field, इसका डेरिवेशन कैसे किया है, एक्चुअली डेरिवेशन नहीं है, by using analogy, मतलब एनालॉगस सिमिलर टर्म यूज करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका डेरिवेशन है, दैट इज हाफ ई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट, ओके। ये भी फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा, हाफ ई स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट। तो बाय यूजिंग एनालॉजी, हाफ रिमेनिंग एज इट इज, ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ जाएगा, एंड इप्सिलॉन नॉट की जगह 1/μ0 आ जाएगा। So U is equal to half b square by mu naught. So this is the formula for energy density of magnetic field. Okay, energy density. So therefore energy stored in magnetic field कैसे निकाल सकते हैं, therefore energy stored in magnetic field ऐसे भी निकाल सकते हैं, energy stored in magnetic field U। हमेशा ध्यान में रखिए, कैपिटल U is used for energy, that is potential energy generally, and small u is used for the energy density, मतलब energy per unit volume। तो energy stored in magnetic field आएगा हाफ b square by mu naught into volume, ओके। क्योंकि u मतलब क्या रहता है, energy density, that is small u रहता है, that is potential energy per unit volume रहता है, ओके। potential energy per unit volume, energy density is nothing but small u, एंड इट इज u बाई फी रहता है, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम रहता है, मतलब ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u बाई फी का आ जाएगा ना। तो फी को आरएचएस को लिया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला याद में रखिए, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और एनर्जी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें अगर निकालना है, न्यूमेरिकल में वॉल्यूम दिया गया है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट इनटू वॉल्यूम, ओके। दिस फॉर्मूला इज आल्सो देयर इन दी बोर्ड टेक्स्ट बुक, ओके। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हमने किसका किसका निकाला है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल निकाला है, उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड निकाला है, लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड हमने नहीं निकाला है, तो वो भी निकालेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। वही स्टेप यूज करना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड का फॉर्मूला हमें पता है, बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, और फ्लक्स एक बार मिल गया तो सेल्फ इंडक्टेंस मिल सकता है, ओके। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड भी कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दिस फॉर्मूला, दिस डेरिवेशन इज अवेलेबल इन द टेक्स्ट बुक आल्सो, ओके। सो देखिए अभी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड वो कैसे निकालेंगे, लेट, टोरॉइड के रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे, लेट I is the current through toroid, current through
toroid. Okay, after that capital R is the major radius, major mean radius of toroid. Okay, small r is the radius of cross section, radius of cross section of toroid. Okay, radius of cross section of toroid. उसके बाद कैपिटल EN आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ toroid. मतलब यहां पे देखिए toroid तो इस तरह से होगा, toroid will be like this. ओके, तो कैपिटल आर कौन सा है? कैपिटल आर इज दिस रेडियस. ओके, मतलब टोरॉइड का जो मेजर बड़ा रेडियस रहेगा वो कैपिटल आर रहेगा. एंड यहाँ पे स्मॉल आर मतलब क्या है? ये जो सर्कल है, सर्कल, इसका भी रेडियस कुछ तो आएगा ना. ये स्मॉल आर है, यहां से यहां तक टोरॉइड का स्मॉल आर. एंड EN आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड टोरॉइड का हमने डेरिवेशन ऑलरेडी किया है. मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड टोरॉइड, इनसाइड टोरॉइड, उसका फॉर्मूला क्या है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई R. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड टोरॉइड. इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हमने किया है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड टोरॉइड. ठीक है, म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई R. अभी मैग्नेटिक इंडक्शन पता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड टोरॉइड निकालेंगे. ओके, सो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड टोरॉइड निकालेंगे. मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड टोरॉइड दैट इज, अभी फाई मतलब क्या रहता है? BA cos थीटा रहता है, लेकिन cos थीटा यहाँ पे 1 आ जाता है. ओके, सो मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है? म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय 2 पाई R है. एंड एरिया कितना है? पाई R स्क्वेयर इंटू N है, क्योंकि पाई R स्क्वेयर एक टर्न का एरिया होगा. यहाँ पे कितने टर्न है? N नंबर ऑफ टर्न है. तो टोटल एरिया जो रहेगा वो पाई R स्क्वेयर इंटू N रहेगा. सो फ्लक्स बन जाएगा म्यू नॉट, ये पाई एंड पाई गेट कैंसल, N इंटू N स्क्वेयर, म्यू नॉट N स्क्वेयर I इंटू R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2R. सो दिस इज द फ्लक्स. अभी हमें सेल्फ इंडक्टेंस पता है, बट सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू क्या रहता है? फाई बाय I रहता है ना, क्योंकि फाई इज इक्वल टू LI. सो L इज इक्वल टू फाई बाय I. मतलब फाई को क्या करना है? मतलब इस टर्म को क्या करना है? I से ओनली डिवाइड करना है. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट N स्क्वेयर R स्क्वेयर, म्यू नॉट N स्क्वेयर R स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2R. सेम फॉर्मूला इज देयर इन द टेक्स्ट बुक. सो इन दिस वे, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस किसी का भी अगर निकालना है तो वेरी सिंपल है. क्या करना है? B का फॉर्मूला निकालना है. ओके, वो याद रखना पड़ेगा, मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला. उसके बाद फ्लक्स का फॉर्मूला निकालना है. फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया करना पड़ेगा. एंड एरिया लिखते वक्त क्या करना है? सिंगल टर्न का एरिया नहीं लेना है, सभी टर्न का एरिया लेना है. ओके, वो याद में रखना पड़ेगा. और एक बार फ्लक्स मिल गया तो सेल्फ इंडक्टेंस रहता है L इज इक्वल टू 5 बाय I. ओके, सो देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा? म्यू नॉट N स्क्वेयर R स्क्वेयर बाय 2R. सो एनी डाउट इन दिस केस?
कुछ डाउट है क्या, बोलिए। म्यू नॉट एन स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय 2r, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है म्यू नॉट एन स्क्वेयर पाई आर डिवाइडेड बाय 2, सोलेनॉइड का है म्यू नॉट एन स्क्वेयर ए बाई एल, एंड थर्ड फॉर्मूला क्या है, सोलेनॉइड के दूसरा एक फॉर्मूला है म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वेयर इनटू वॉल्यूम है, एंड यहाँ पे टोरॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे हमने अभी स्टडी किया, वो आता है म्यू नॉट एन स्क्वेयर आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2r। This is the formula for self inductance of a toroid. Okay.